तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज मैं क्लास 8 का जो चैप्टर है ना, वी डिस्ट्रीब्यूट 8 थिंग मल्टीप्लाई, दैट मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर आइडेंटिटीज, उसका हम एक्सरसाइज लेके आए हैं। आर डी शर्मा का एक्सरसाइज है 6.1। वैसे हम एनसीईआरटी का भी हम एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्लास होने वाला है। क्योंकि इसके बिना जो है ना, आप किसी भी चैप्टर में कमांड नहीं कर सकते हैं। हर चैप्टर में इसका यूज है और इसके बिना आप इक्वेशन फॉर्म नहीं कर सकते हैं, मेंसुरेशन आप अच्छे से बना नहीं सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपको मल्टीप्लिकेशन का जो रूल था पहले वीडियो में बताया था, लेकिन फिर से एक बार हम रिकैप करवा देना चाहते हैं आपको कि मल्टीप्लिकेशन रूल होता है क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है साइन मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस जो भी है ना, पहला रूल ये है। सेकेंड जो रूल है, मल्टीप्लाई करना है जो न्यूमरल्स है ना, न्यूमरल्स को मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरल्स में 1 2 3 जो भी है नंबर। और थर्ड है आपका वेरिएबल, जो वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड है ना, ये सब आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप सिंपल देखिए, ये आपका रूल है, इसको आप याद रखिएगा। हम पहले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज बताए थे, आपको हम यहाँ पर ये बता दे रहे हैं। जैसे आपको क्या करना है, फाइंड ईच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। आपको मल्टीप्लाई फाइंड निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये आपका मोनोमियल है, ये भी आपका मोनोनोमियल है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले साइन को ध्यान देना है। तो कोई साइन नहीं तो प्लस साइन होता है। प्लस इंटू प्लस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। 5 4 जा 20। और उसके बाद क्या है, वेरिएबल है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यू है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड। बेस को लिखिए, पावर को ऐड कीजिए। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से निकालना है, ठीक है। तो आपको ये रूल पता चल गया होगा। आपको यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे, आप अच्छे से ध्यान दीजिए। हो सके तो खुद से बनाने का ट्राई भी कीजिए। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ना, -3a² इंटू 4b का पावर 4 है। तो कैसे, माइनस है यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12 है ना। a² और a का पावर b का पावर 4 दोनों ही वेरिएबल अलग अलग है, तो आपको दोनों को ही लिखना पड़ेगा, a² b का पावर 4। चलिए ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 3, यहाँ पर देखिए ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। साइन मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15। और एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, तो एक्स का पावर कितना होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। y यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 एंड y स्क्वायर हो गया। और z केवल इसी क्रम में है तो केवल z हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाइए। जैसे आप देखिए फ्रैक्शन वाला आ गया, तो 1/2, यहाँ पर दोनों का साइन क्या है, प्लस है, प्लस है, प्लस ही रहेगा। 1/2 को 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ध्यान दीजिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बच जाएगा 1/3, यानी 1/3 लिखिए। और x को x² से मल्टीप्लाई कीजिएगा, बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो कितना होगा, 3 है ना। 2 और 1 3 है। y है यहाँ पर, यहाँ भी y है तो y² हो जाएगा और ये आपका z² हो गया, ठीक है। उस तरीके से क्वेश्चन 5 में चलते हैं। माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। 7/5 है, यहाँ पर 13/3 है। कोई कैंसिल होने वाला नहीं, ना 3 से 7 कटने वाला है, ना 5 से 13 कटने वाला है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 7 जा 91 और 5 3 जा 15, ठीक है। अब वेरिएबल को मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स वाई जेड में आपको प्रेफरेंस देना है। एक्स को पहले लिखिए, एक्स का पावर कितना होगा, वाई लिख लीजिए, जेड भी है ना, जेड भी है। तो एक्स कितना हो जाएगा, इसका पावर 1 है, यहाँ पर 2 है तो 2 1 3। वाई का पावर कितना है, 2, यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी आपका 3 हो जाएगा। जेड का पावर 1 है, यहाँ पर 2 है तो इसका भी कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यहाँ भी आपका फ्रैक्शन में ही है। तो 24/25 15/16। तो 25 और 15 यहाँ पर देखेंगे तो आप कैंसिल हो, 5 से 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15। देखिए ये 16 है, 24 है, तो ये आपका किससे कटने वाला है, 8 से। 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। अब तो किसी से नहीं कट रहा है। चलिए साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस। 3 3 जा 9 और नीचे में क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है। अब वेरिएबल की बारी है, तो यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा। जेड है, यहाँ पर z² है, इसका पावर 1 है तो जेड का पावर कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो पावर ऐड हो जाएगा।
y आप यहां पर y लिख दीजिए, हो गया। y का पावर सिंगल है यानी कि कुछ नहीं है, तो बस y। चलिए इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, -1 यहां पर +1 है, तो माइनस प्लस माइनस 1/2 है और 9/2 है, तो नीचे से कोई भी अपना जो है ना डिजिट नहीं कट रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और नीचे में 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 4, है ना। a² b², इधर b² c² यानी a b c है, ठीक है, a b और c है, तो a का पावर कितना होगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 ऐड कीजिएगा तो 5। b का पावर क्या होगा, तो b² है, यहाँ पे b² है, तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और c एक ही है, इसका स्क्वायर है। चलिए हो गया। क्वेश्चन 8 देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, अब देखो 7 है, यहाँ पर 1, तो क्वेश्चन 8 क्या है ध्यान दीजिएगा, माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 7 है, इधर 1/4 है, कोई कैंसिल नहीं होने वाला, 4 से 7 नहीं कैंसिल होगा, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7/4 है ना, और x है, यहाँ पे x² है, इसका पावर 1 है, तो पावर कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। y है, दोनों का पावर 1 1 है, तो पावर ऐड कीजिएगा तो 2, और z है, z तो एक ही है। चलिए ये हो गया। अब हम चलते हैं, यहाँ पर 3 टर्म का मल्टीप्लिकेशन है ना, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, याद रखिएगा साइन माइनस होगा, ठीक है। अब नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 जा 35, 35 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 35 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18, 18 और 3 21, यानी कि 210 आ रहा है ना। और वेरिएबल देखिए तो कितना है, a यानी कि a का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर b है, यहाँ b² है, तो पावर b का 3 हो गया, यहाँ पे और, तो b का पावर कितना हो गया 4, और c² इसका पावर 1 है, इसका 2 है, तो कितना हो जाएगा c का पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरह ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। नंबर में अप्लाई करते हैं तो 5 10 जा 50, 52 जा 100। वेरिएबल में अप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे एक पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो बेस सबका सेम है, पावर ऐड होगा 3 और 2 5 और 1 6, तो एक पावर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, है ना। नंबर में अप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24, 24 3 जा, तो 24 3 जा, ध्यान दीजिए, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, 24 3 जा 72। अब वेरिएबल में अप्लाई कीजिए, x का पावर कितना है 2 है, यहाँ पर 1 है, 3 हो गया 3, है ना, x का पावर कितना हो गया 3 हो गया। y देखते हैं तो y² है, यहाँ पर y है, तो ये भी y भी आपको कितना हो जाएगा 3, z² है, चलिए z एक ही है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जो है, तो इसमें फ्रैक्शन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, है ना। अब नंबर में अप्लाई करेंगे तो 2/7 है, 3/4 है, 14/4 है, तो सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर मल्टीप्लाई नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा, अच्छे ध्यान दीजिए, 2/7 है ना, 2/7, 3/4 इंटू 14/4, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 जा, अब तो नहीं कैंसिल हो रहा है, तो फाइनल क्या रिजल्ट आ रहा है, ऊपर में है आपका 3, नीचे में 2 और 2 2 2 जा 4, तो 3/4 आ रहा है, कितना आ रहा है 3/4। अब वेरिएबल की बारी है, तो a का पावर 4 है, यहाँ पे a² है तो 6 हो गया, फिर 6 से 2 8 हो गया, यानी a का पावर कितना हो जाएगा 8, पावर ऐड हो गया। b देखते हैं, यहाँ b का पावर 1 है, यहाँ b का पावर 1 है, तो b कितना हो जाएगा बच्चों 2। इस तरीके से आप इसमें ध्यान दीजिएगा, तो सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 7/9 है ना, 7/9 इंटू 15/7 इंटू 3/5, तो 5 3 जा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा, कैंसिल हो गया, 7 से 7 भी कैंसिल हो गया, तो कुछ बचा है नहीं, ना ऊपर ना नीचे, तो कुछ नहीं है ना। अब केवल साइन देख लीजिए, प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस 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 माइनस माइनस,
नंबर तो आपका 1 ही हो गया, 1 दे भी सकते हैं आप, नहीं भी दे सकते हैं। वेरिएबल देखिए ए है ए स्क्वायर हो गया और ए स्क्वायर यहां भी है, तो ए का पावर कितना हो गया, पावर ऐड करने पर 4 हो गया, है ना। बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी है तो बी क्यू हो गया, और यहाँ पे है नहीं बी क्यू। सी यहाँ तो है नहीं, सी स्क्वायर है और यहाँ सी है तो सी क्यू। नेक्स्ट जो है 14, 3/4, 5 और 1/3, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, कोई कटने वाला तो है नहीं इसमें, कोई कैंसिल नहीं होने वाला है, तो आप बस क्या कीजिए, 4 है ना, 4 1 जा है ना, कितना जाएगा, 4 ऊपर में है, नीचे में सॉरी 4 5 जा 20। पहले साइन देख लीजिए क्या है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस आपका हो गया साइन, और 4 5 जा 20, और नीचे में कितना हो जाएगा, 3 और 3 3 जा 9। वेरिएबल देखेंगे तो वेरिएबल कितना हो जाएगा, u स्क्वायर, और यहाँ पावर 1 है, 2 1 3 हो गया, 3 1 4, यानी u का पावर कितना हो गया 4, u का पावर कितना हो गया 4। v का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ पर 2 है ना, 4 हो जाएगा। v का पावर कितना हो जाएगा 4। w एक है यहाँ पर, एक यहाँ भी है और एक यहाँ, यानी w का जो पावर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 15, तो यहां पर मल्टीप्लाई करना है डेसिमल से, तो इसको कर लीजिए पहले। 0.5 है मल्टीप्लाई, है ना, 1/3 मल्टीप्लाई 24, पॉइंट हटाएंगे कैंसिल कर, नीचे कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 8 जा 24, 2 1 जा 2, 4 जा, है ना 8। तो फाइनल जो आंसर इसका आ रहा है 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 4। इसका आंसर हो जाएगा 4, और साइन क्या होगा, तो साइन तो सब में प्लस ही, तो प्लस 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 ही रहेगा। एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो पावर कितना हो जाएगा 2, 1 3 और 1 4, यानी कि एक्स का पावर होने वाला है कितना 4। वाई यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है ना, तो वाई का पावर 2 हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो गया। तो जेड देखते हैं, तो जेड का पावर 4 है, यहाँ पे जेड का पावर 1 है, तो जेड का पावर कितना हो जाएगा 5। चलिए हो गया। और लास्ट क्वेश्चन 16 है, तो इसमें देखते हैं जो फ्रैक्शन है, देखते हैं 14 है बाई 3, 1/4 है, फिर 16 है, नीचे 1 है, तो 3 से कोई नहीं कट रहा है, 4 से देखिए, 2 से 4 से कटा, 4 1 जा 4 4 जा 16, अब किसी से नहीं कटने वाला, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 14 4 जा 56, 14 4 जा 4 4 जा 16, कैरी 1 4 1 5 56, तो इसका आ रहा 56। साइन क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, यानी कि माइनस आने वाला है, -56। अब वेरिएबल में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर, पी क्यू हो गया, और फिर 2 और ऐड कर दीजिए यहाँ पर, तो पी का पावर हो गया 5, ठीक है। क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर कितना है, क्यू का पावर 4, इसमें तो क्यू है नहीं। आर देखते हैं, तो आर का पावर 1 है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर का पावर हो जाएगा 3। तो इस तरह से आपका 16 क्वेश्चन बस यूं जो है ना बहुत कुछ मिनटों में हो गया। आपको उम्मीद जो है ना समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको लगा कि जो है ना हमको इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।